स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमारा लगातार टॉपिक चल रहा है ऐसे टाइप टेस्ट यानी कि निबंधात्मक परीक्षाएं। तो पिछली वीडियो में हमने निबंधात्मक परीक्षाओं का से निबंधात्मक परीक्षाओं का प्रयोग कब और निबंधात्मक परीक्षाओं का के क्या कार्य हैं तथा निबंधात्मक परीक्षाओं में प्रयुक्त होने वाले प्रश्नों के प्रकार के विषय में आपको समझाया था। और आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऐसे टाइप टेस्ट के विषय में आपको समझाएंगे, लेकिन संक्षेप में हम एक बार फिर से प्रयुक्त होने वाले प्रश्नों के विषय में आपको समझा देते हैं। निबंधात्मक परीक्षाओं में बहुत तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से हैं वर्णनात्मक प्रश्न, डिस्क्रिप्शन क्वेश्चंस, व्याख्यात्मक प्रश्न, एक्सप्लेनरी क्वेश्चंस, विवेचनात्मक प्रश्न, डिस्कशन टाइप क्वेश्चंस, परिभाषात्मक प्रश्न यानी कि डेफिनेशन टाइप क्वेश्चंस, उदाहरणार्थ प्रश्न यानी कि इलुस्ट्रेटिव टाइप क्वेश्चंस, तुलनात्मक प्रश्न यानी कि कंपैरिजन टाइप क्वेश्चंस, रूपरेखात्मक प्रश्न, आउटलाइन टाइप क्वेश्चंस, आलोचनात्मक प्रश्न यानी कि क्रिटिकल क्वेश्चंस और विश्लेषणात्मक प्रश्न यानी कि एनालिटिकल क्वेश्चंस, और वर्गीकरण प्रश्न यानी कि क्लासिफिकेशन टाइप क्वेश्चंस। तो अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऐसी टाइप टेस्ट। हर कार्य की अपनी विशेषताएं होती हैं, इसी प्रकार से निबंधात्मक प्रश्नों की अपनी विशेषताएं हैं, जिसमें सबसे पहला है रचनात्मक एवं रचना एवं प्रशासन की सुगमता यानी कि इजी ऑफ कंपैरिजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें प्रश्नों की रचना सुगम होती है, क्योंकि एक या दो पंक्ति के प्रश्नों के माध्यम द्वारा व्यक्ति की उपलब्धि का मापन किया जाता है। चूंकि इनके निर्माण में बहुत कम समय लगता है, इसलिए तात्कालिक समस्याओं के हल में इनका प्रयोग अत्यंत उपयोगी है। कभी कभी तो अध्यापक इनकी रचना परीक्षा से कुछ क्षण पूर्व ही परीक्षा भवन में कर देते हैं। प्रश्नों की जो है सरलता के कारण इनका प्रशासन भी सरल होता है यानी कि इजी रहता है। बहुधा 8 या 10 प्रश्नों को एक पर्चे पर लिखकर परीक्षार्थी के समक्ष प्रत्युत्तर पाने हेतु प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार से इनका प्रशासन प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। इनके प्रशासित करने में पद विश्लेषण, वैधता, विश्वसनीयता आदि ज्ञात नहीं करनी पड़ती है। अतः प्रश्नों की रचना एवं प्रशासन के दृष्टिकोण से निबंधात्मक परीक्षाएं अत्यंत उपयोगी हैं। सेकंड है मितव्ययता। इन परंपरागत परीक्षाओं की दूसरी विशेषता इनका मितव्ययी होना है। ये समय, धन, व्यक्ति एवं सामग्री समस्त दृष्टिकोणों से मितव्ययी है। इसमें प्रश्न रचना एवं उन्हें हल करने में कम समय व्यय होता है और इनके प्रशासन के लिए अनुभवी एवं प्रशिक्षित व्यक्ति की कोई आवश्यकता न होकर साधारण अध्यापक द्वारा भी इनका प्रशासन संभव होता है। इसमें अपेक्षाकृत कम विषय सामग्री का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त परिश्रम के दृष्टिकोण से भी ये मितव्ययी होता है। नेक्स्ट है विचारों की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ थॉट। बच्चे जो है विचार अपने खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार की परीक्षाओं में व्यक्ति को अपने या बच्चों को अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अवसर मिलता है। वह किसी भी वस्तु, प्रक्रिया, व्यक्ति तथा तथ्य के संबंध में जो कुछ कहना चाहे वह निसंकोच लिख देता है। इसमें वह अपने विचारों को व्यक्त करने के साथ साथ अन्य व्यक्तियों के विचारों का स्वागत एवं आलोचना भी करता है। विचारों की स्वतंत्रता के कारण ही व्यक्ति की मौलिकता का आभास होने लगता है। नेक्स्ट है भावों की अभिव्यक्ति एवं आलोचनात्मक चिंतन पर जोर। एम्फेसिस ऑन एक्सप्रेशन ऑफ एक्सप्रेशंस एंड क्रिटिकल थिंकिंग। विचारों की स्वतंत्रता के साथ साथ इन परीक्षाओं में भावों की अभिव्यक्ति एवं आलोचनात्मक चिंतन पर जोर दिया जाता है। विभिन्न व्यक्ति किसी तथ्य को अपने अनुभवों के आधार पर विभिन्न प्रकार के इससे जो है अभिव्यक्ति करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हर व्यक्ति अपने अनुसार जो है अभिव्यक्त करता है विचारों के लिए। वह किसी तथ्य के गुण दोषों की विवेचना करता है। वह विचारों के संगठन पर जोर डालती है, जिससे व्यक्ति की मौलिकता एवं आलोचनात्मक शक्ति के विषय में ज्ञान होता है। नेक्स्ट है लेखन शैली का निर्णय, राइटिंग स्टाइल डिसीजन। इस प्रकार की परीक्षाएं व्यक्ति की लेखन शैली जैसे सरल भाषा, शब्दों का प्रयोग, मुहावरे एवं लच्छेदार भाषा का प्रयोग, व्यापकता की दक्षता, लेखन योग्यता आदि का निर्माण करती है। इसके द्वारा यह भी देखा जाता है कि किसी निश्चित अवधि में भी व्यक्ति किस प्रकार से विचारों को संगठित कर लिख सकता है। अतएव इन परीक्षाओं के माध्यम से व्यक्ति की साहित्यिक एवं लेखन योग्यता का भलीभांति मापन किया जाता है। नेक्स्ट है उच्च मानसिक योग्यताओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ हायर मेंटल
एबिलिटीज। निबंधात्मक परीक्षाओं द्वारा व्यक्ति की उच्च मानसिक योग्यताओं का अध्ययन संभव होता है। ऐसी समस्याओं जहाँ की वाद विवाद, समालोचना, मत विश्लेषण, विवेचन आदि की आवश्यकता है, इनका प्रयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है, क्योंकि ये व्यक्ति की या बालक की या छात्र की चिंतन शक्ति, अभिव्यक्ति करने की क्षमता एवं बुद्धि का मापन करती है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का मूल्यांकन या कि पर्सनालिटी असेसमेंट। यह परीक्षाएं व्यक्तित्व के मूल्यांकन में अत्यंत सहायक होती हैं। व्यक्ति के लेख द्वारा हम उसके व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों, रुचियों, अभिक्षमताओं, अभिवृत्तियों, मूल्यों, व्यक्तित्व आदि गुणों का मापन कर लेते हैं। इसके माध्यम से व्यक्ति के समायोजन का आभास भी हो जाता है। इन निबंधात्मक परीक्षाओं को मापन की प्रक्षेपण विधि भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें व्यक्तित्व का मूल्यांकन विषय वस्तु के माध्यम से होता है। इसके अतिरिक्त वह व्यक्ति के व्यवहारिक अनुभवों के विषय में भी अपने विचार व्यक्त कर सकती है। नेक्स्ट है समस्त विद्यालयों में उपयुक्त यानी कि सूटेबल इन ऑल स्कूल्स। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की अपेक्षाकृत निबंधात्मक परीक्षणों को समस्त विषयों में प्रयोग में लाया जा सकता है। कुछ ऐसे भी विषय होते हैं जिनसे वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का प्रयोग कदापि संभव नहीं होता, अतएव ऐसी स्थिति में उपयुक्त होते हैं। इसीलिए आज समस्त विद्यालय या विषयों में इनका प्रयोग व्यापकतापूर्वक किया जा रहा है, मतलब बड़े स्तर पर किया जा रहा है। नेक्स्ट है विस्तृत अध्ययन को प्रोत्साहन, प्रमोशन ऑफ डिटेल्ड स्टडी। ये जो अध्ययन विधियों की सहायता से विस्तृत अध्ययन को प्रोत्साहन करती है, चूंकि इसमें 2 पंक्ति के प्रश्न का विद्यार्थियों को लगभग 5-6 प्रश्नों के उत्तर देना होता है, अतएव वह विषय सामग्री का गहन अध्ययन करता है। उसके अध्ययन हेतु वह रूपरेखा बनाता है, सारांश लिखता है तथा मुख्य बातों को याद रखने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है नकल की समस्या का समाधान, सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कॉपीइंग। निबंधात्मक प्रश्न अत्यंत बड़े होते हैं तथा भाषा शैली एवं विषय वस्तु की गहनता के कारण इसमें नकल की संभावना कम रहती है। अब हम देखेंगे निबंधात्मक परीक्षा में सुधार हेतु सुझाव, टिप्स फॉर इम्प्रूविंग द ऐसे टाइप एग्जाम्स। इन प्रश्नों की या इस प्रकार के प्रश्नों की संख्या अधिक होनी चाहिए, जिससे कि इस पाठ्य वस्तु का व्यापक रूप से प्रतिनिधित्व हो सके। आत्मनिष्ठ तत्वों के प्रभाव को कम करने हेतु वस्तुनिष्ठ पदों को भी स्थान मिलना चाहिए, जिससे जो है विद्यार्थी की क्षमता के अनुकूल अंक प्रदान किए जा सके। परीक्षण की रचना से पूर्व उसके उद्देश्यों को निर्धारित करना चाहिए, जिससे सही योग्यता का मापन हो सके। जब विश्वसनीयता अधिक होगी तो परीक्षण की वैधता भी अधिक होगी। इनकी रचना, प्रशासन एवं फलांकन में आवश्यक सुधार किए जाने चाहिए। नेक्स्ट है निबंधात्मक परीक्षाओं की विश्वसनीयता यानी कि रिलायबिलिटी ऑफ ऐसे टाइप एग्जाम। यद्यपि इन परीक्षाओं की विश्वसनीयता आत्मगत तथ्यों एवं कम प्रश्नों की संख्या के कारण कम होती है, फिर भी अधिक प्रश्नों को सम्मिलित कर एवं वस्तुनिष्ठ पदों का प्रयोग कर उसकी विश्वसनीयता ज्ञात करने हेतु पुनर्परीक्षण विधि तथा स्पीयरमैन ब्राउन सूत्र का प्रयोग किया जाता है। अपने अनुसंधान के आधार पर स्टार्च एवं इलियट, जेम्स, एसबर्न, डेडरिच आदि ने इनका विश्वसनीयता गुणांक 70 से 80 यानी कि 70 से 80 के मध्य पाया। निबंधात्मक परीक्षाओं की वैधता, यद्यपि निबंधात्मक परीक्षाओं के निश्चित उद्देश्य निर्धारित नहीं होते, इसलिए इनकी वैधता का अभाव रहता है। इसकी वैधता को ज्ञात करने हेतु जो है तार्किक वैधता का प्रयोग किया जाता है। आज आपने निबंधात्मक प्रश्नों के विषय में विस्तार से समझा, जो कि मूल्यांकन का अंक है। नेक्स्ट वीडियो में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में या परीक्षाओं के बारे में आपको समझाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।